जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम उपसहसंयोजक यौगिक जो टॉपिक चल रहा था आपका, उसका हम आईपीएससी नेमिंग पर प्रैक्टिस करना सीखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन भी लिए हैं यानी तत्व भी लिए हैं, उनका आईपीएससी नेमिंग करेंगे और कैसे करते हैं, क्या क्या रूल फॉलो करने होते हैं, वो हमने समझा रखा है। आपको इस वीडियो में समझा रखा है, नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं ये वीडियो, नहीं तो ये वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसमें हम आपको तो 4 तत्व लिए हमने, जिसमें 2 यौगिक हैं और 2 आयन हैं, उन्हें आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लिखा होता है इसे क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक परिसर कहते हैं। ठीक है, उपसहसंयोजक परिसर, और ये उपसहसंयोजक मंडल या उपसहसंयोजक परिसर। ठीक, ये होता है आयनिक मंडल या आयनिक परिसर। ठीक है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, अगर रूल पहला देखें तो पहला रूल होता है धनायन का नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर और किसी भी सूत्र में धनायन सबसे पहले लिखा जाता है और ऋणायन उसके बाद में लिखा जाता है। तो इसमें धनायन क्या है, CuNO3 का होल 4, ये धनायन है और SO4 ये है ऋणायन। तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे, और धनायन संकुल है तो संकुल के अंदर सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखते हैं। ठीक है, लिगैंड क्या है, यहाँ पर एमीन है। लिगैंड क्या होता है, केंद्रीय धातु क्या होती है, या आयन मंडल क्या होता है, आयनिक परिसर क्या होता है, ये अगर वीडियो आपने अब तक नहीं देखे हैं तो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए ये देखते हैं। पहले क्या लिखेंगे, एमीन का नाम। ठीक है, एमीन का नाम लिखेंगे और यानी लिगैंड का नाम लिखेंगे, और एमीन कितने हैं, 4। तो 4 के लिए लिखते हैं टेट्रा, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। ठीक है, ये लिगैंड का नाम हो गया। अब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, सी मतलब क्या होता है, कॉपर। सी होता है कॉपर, और कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या बाद में क्या है, सल्फेट। SO4 होता है सल्फेट, SO4 होता है सल्फेट। ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या का जो हो रोमन अक्षर में लिखना है, तो इसे निकालते हैं। कॉपर की निकालनी है तो जिसकी निकालनी है उसकी लिखते हैं X। ठीक है, NH3 पर होता है आवेश 0, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, NH3 4 है तो। ठीक है, SO4 होता है -2, और कोई आवेश नहीं है तो बराबर में 0, तो x प्लस 0। ठीक है, माइनस का 2 बराबर 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 2, प्लस 2 हो जाएगा। तो प्लस 2 यहाँ लिखेंगे हम रोमन अक्षर में। ठीक है, ये हो जाएगा कॉपर CuNH3 का होल 4 SO4। ये है एक उपसह संयोजक यौगिक है, इसका नाम हमने लिखा है क्या है, टेट्रा एमीन कॉपर, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, और बाद में जो लिखा है उपसह संयोजक परिसर के बाद उपसह संयोजक आयन या आयन मंडल, यह है सल्फेट। यह पहला था जो यौगिक, इसका हमने नाम लिख दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट जो लिखा है वो। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, CONH3 होल 6 और कोष्टक के बाद Cl3। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे। तो ये क्या है, ये है आयनिक परिसर या उपसह संयोजक परिसर। ठीक है, उपसह संयोजक परिसर या उपसह संयोजक मंडल कहते हैं इसे। ठीक है, तो सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखते हैं, और लिगैंड में भी सबसे पहले उसकी संख्या लिखते हैं। संख्या कितनी है, NH3 की 6 है, तो 6 के लिए लिखते हैं हेक्सा। हेक्सा, NH3 क्या होता है, एमीन। NH3 होता है एमीन, हेक्सा एमीन। अब केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर कितना है, CO यानी कोबाल्ट है, तो लिखेंगे कोबाल्ट। ये सभी ऋणायन संकुल हैं, तो इनका सामान्य नाम लिखा जाता है कोबाल्ट, और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या बाद में Cl यानी क्लोराइड है, क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड हो गया। अब CO यानी जो कोबाल्ट है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो कोबाल्ट की निकालनी है तो कोबाल्ट की हम X मानेंगे। NH3 की 0 होती है, 6 है तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस -1 होती है Cl की, और 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बराबर में 0। तो x प्लस 0 माइनस का 3 बराबर 0, तो x बराबर कितनी हो जाएगी, प्लस का 3, प्लस की 3 निकल के आएगी, तो यहाँ रोमन अक्षरों में लिख देंगे 3। ये हो जाएगा दूसरे वाले का IUPAC नामकरण। कौन सा तत्व था, CONH3 का होल 6 और Cl3। ठीक है, इसका नाम क्या लिखा है हमने, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या आई है 3, और क्लोराइड। चलिए अब अगला देख लेते हैं। देखो अगला क्या लिखा है, FeCN6, और इस पर 4 इकाई ऋणावेश है।
तो ये कैसा है, ये है एक आयन है। तो आईपीएसी नाम करने के बाद में आयन भी लिखना होगा। तो ये ऋणायन संकुल है। तो ऋणायन संकुल में सबसे पहले जो लिगेंड होता है उसका नाम लिखते हैं। तो 6 लिगेंड हैं साइनो, तो लिखेंगे हेक्सा साइनो। इसे आप साइनो भी लिख सकते हैं और साइनाइडो भी लिख सकते हैं। यानी ऋणाभिषिक्त लिगेंड अगर हो तो बाद में ओ लगता है नाम में, साइनो या साइनाइडो। तो हेक्सा साइनो, एफ को क्या होता है, फेरेट। क्योंकि अब जब ऋणाभिषिक्त लिगेंड होता है तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय बाद में 8 लगाते हैं। तो फेरस होता है, ये हो जाएगा फेरेट और इसकी ऑक्सीकरण संख्या और बाद में आयन हो जाएगा। क्योंकि ये ऋणायन है तो आयन लिखेंगे। तो अब इसकी हम निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो ये देखिए Fe का होता है x, यानी Fe में हम निकालेंगे तो x। ये Cn पर होता है -1, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 है तो, और बराबर में यहाँ पे 4 इकाई ऋणावेश है तो -4 लिखेंगे। ठीक है, -4। तो x -6 बराबर के -4, तो x बराबर 6 - 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। 2 प्लस में हो जाएगा, यानी 2 ऑक्सीकरण संख्या आई है, 2 लिख देंगे यहाँ पर हम। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में है NiH2O का होल 6 और प्लस में 2 आवेश लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसा है, ये धनायन संकुल है। तो धनायन संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम सिंपल लिखते हैं, यानी साधारण नाम होता है वही लिखते हैं। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। Ni का मतलब क्या होता है, निकेल। तो निकेल में ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये लिगेंड है। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड क्या है, H2O। H2O क्या बोलते हैं, एक्वा। 6 है तो हो जाएगा हेक्सा हेक्सा एक्वा और निकेल। ठीक है, निकेल कहते हैं, निकेल होगा, निकेल। और निकेल की ऑक्सीकरण संख्या और बाद में हम लिखेंगे आयन। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या निकालें, निकेल की निकालनी है तो इसको x मानेंगे। इस पर होता है 0 × 6 बराबर में प्लस का 2, तो x बराबर +2, x बराबर +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ठीक है, देखो 4 तत्व थे, चारों की हमने IUPAC नामकरण कर दिया और उम्मीद आपको भी समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।